हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेर न्यू चांद के टुकड़ों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिखर बैच में। दोस्तों आज आपकी 6वीं क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है विलेयन, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों शिखर बैच क्या है? बच्चों यूट्यूब पर एक फ्री बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच। दोस्तों इसमें टारगेट किया जाएगा 2025-26 बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की पूरी फ्री वीडियो दी जाएगी। जैसे पेड बैच में नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल अपना सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा इंट्रो था ताकि बहुत से बच्चे होते हैं जो पहली बार वीडियो पे क्लिक करते हैं या पहली बार इस चैनल पे आते हैं, तो उनके लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता पद के बारे में, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मोलरता और मोललता। ठीक है बच्चे, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, और बच्चों हम लोग मोललता को बोलते हैं मोलैलिटी। तो ये दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो कोई भी सवाल हो बचेगा नहीं, चाहे जिस किताब का हो, आप सभी सवाल को लगा पाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं ईमानदारी से तो मेरे भाई कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका बचेगा नहीं, सभी न्यूमेरिकल्स की खोपड़ी में छेद कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो पिछली क्लास से लिंक होंगी, जुड़ी हुई होंगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि डेली सर कुछ ना कुछ रिवीजन कराते हैं, तो आज भी हम वो रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो आओ रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है बच्चे? बताओ ना। परसेंटेज W/W बराबर विलेय का भार, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या होता है सर? विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। यानी कि सर आप ये पढ़ाए थे, परसेंटेज W/W बराबर क्या होता है? W1 अपान में W1 प्लस W2 इंटू में 100। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक था। पढ़ाए तो और कुछ भी थे, लेकिन इससे सवाल हमारा बनता है। ये क्या था सर? विलेय का द्रव्यमान। ये क्या था सर? विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। देखो उसी के ऊपर मैंने एक अच्छे लेवल की सवाल लिखी है। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस सवाल को लगा लेंगे। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो टॉपिक्स पिछली क्लास में पढ़ाए थे उसी के ऊपर है, यानी कि मोल प्रभाज और द्रव्यमान प्रतिशतता के ऊपर ही है। आप उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छे से पढ़ के आए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे और इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है, घुमा दिया गया है। सवाल में क्या बोला गया है? टॉल्यूइन व बेंजीन के विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाज 0.50 है। अब मोल प्रभाज बोलो या मोल अंश बोलो, बात एक ही है। विलयन में बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी कि बेटा आपको बेंजीन का क्या दिया है सर? बेंजीन का मोल प्रभाज दिया है, एक्स बेंजीन दिया है। एक्स बेंजीन का मतलब है सर बेंजीन का मोल प्रभाज। देखो बेटा, मोल प्रभाज को एक्स से लिखते हैं और बेंजीन का दिया इसलिए नीचे बेंजीन लिख दिए, तो एक्स बेंजीन बराबर 0.50 दिया है। इतनी बात सबको समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। और हमको क्या निकालना है बेटा? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। यानी कि सर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता क्या करना है सर? निकालना है। ये डाटा जो दिया है ना, जो पूछा है मैंने लिख दिया। बेटा अब देखो, अब हम कैसे निकालेंगे? अगर मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, किसी का भी निकालना है, तो हमें विलेय का द्रव्यमान पता होना चाहिए और विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें विलयन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। लेकिन सर विलयन का द्रव्यमान तो नहीं दिया है, मोल प्रभाज दिया है। तो सबसे पहले हम विलेय और विलायक के या विलयन का द्रव्यमान निकालना चाहेंगे। ठीक है, अब कैसे निकलेगा? अब थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, समझना। बेटा आप याद रखना, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया है पिछली क्लास में। क्या पढ़ाया है बेटा? मैंने आपको बताया है XA अपॉन में XB बराबर, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का अनुपात मैंने पढ़ाया है N1/N2। ये मैंने आपको मेरे भाई पिछली क्लास में पढ़ाया है।
अब इसका मतलब होता क्या है, यक्स ए क्या है सर, यक्स ए है सर विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है सब कुछ। और ये क्या है सर, विलायक का मूल प्रभाज। और मेरे भाई N1 क्या है, विलेय के मूल, क्या सर, विलेय के मूल। और N2 क्या है सर, विलायक के मूल। ठीक है, विलायक के मूल। जहां पर मैंने मूल प्रभाज पढ़ाया है वहां पे मैंने आपको इसको बताया है। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो फिर देख लो, मैं बता देता हूं कैसे। बेटा आप एक बात बताओ, यक्स ए बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो सर आपने पढ़ाया N1 अपान N1 प्लस N2। और मैंने यक्स बी बराबर क्या पढ़ाया है सर, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर, तो क्या आएगा सर, N1 अपॉन N1 प्लस N2 और N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो सर ये से ये कट जाएगा, तो हमारे एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर क्या आएगा सर, आएगा सर N1 अपॉन N2। अब जहां पे आपको पता है ना एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, पिछली क्लास को अगर देखो तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई देखो इस फार्मूले का यूज क्या है। अगर मान लो एक्स ए आपको दिया है, यानी कि बेंजीन का मोल प्रभाज दिया है, तो एक्स ए मान लो दिया है तो एक्स बी निकाल लोगे। अगर एक्स ए दिया है और एक्स बी मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोलो बोलो सभी लोग कमेंट करो मेरे भाई। अगर एक्स ए दिया है, एक्स बी निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चे, एक्स बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। ठीक है, यानी किसी एक का मोल प्रभाज दिया है, चाहे विलेय का मोल प्रभाज दिया हो चाहे विलायक का दिया हो, अगर मुझे किसी एक का मान दिया है तो एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि सर हम सब लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है सर, एक होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना सबको पता है, सब लोग जानते हो। ठीक है, आ जाओ फिर मेरे भाई। अगर तुम्हें मान लो बेंजीन ए है, ठीक है, और तुम्हारा टोल्यूइन क्या है सर, बी है, तो यानी कि एक्स ए तुम्हारा है, बेंजीन मतलब ए। ठीक है, यानी कि सर एक्स ए, ठीक है, चाहे बेंजीन लिख दो चाहे एक्स ए सीधे सीधे लिख दूं, क्या मैं, इतना कंफ्यूजन ना रहे ना, तो चलो मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। बेंजीन ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं सर, ए लिख देता हूं। ठीक है, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए दिया है, टोल्यूइन को मैंने बी माना है, बेंजीन को ए माना है। ठीक है, एक्स ए इतना दिया है, और बेटा एक्स ए अगर दिया है और मुझे एक्स बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.50 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर इसमें से घटाएंगे तो एक्स बी कितना आएगा सर, सर हमारा आएगा 0.5। ठीक है, कितना आएगा सर, 0.5 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। अब मेरे भाई हमें एक्स बी पता चल चुका है, तो हम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, एक्स ए अपॉन में एक्स बी बराबर क्या करना चाहेंगे, N1 अपॉन N2 करना चाहेंगे। अब दोनों का मान दिया है तो इसका मान 0.50 दिया है और इसका मान आया है 0.5 आया है, और बराबर में क्या है सर, N1 अपॉन N2 है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, इससे कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 इक्वल टू N1 अपॉन N2। एक के बटे में एक लिख सकते हो, एक बटे एक करने में कोई बुराई थोड़ी ना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है सर, आप गणित की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि N1 का मान 1 है, N2 का मान भी क्या है सर, 1 है। अरे बोलो यार, हम यही कहना चाहते हैं, कंपेयर कर दो। ठीक है, तुलना कर दो। ठीक है सर, यानी कि सर विलेय का मोल 1 दिया है और विलायक का मोल भी 1 दिया है। तो सर हमें तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए, सर हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए हमको किसकी चाहत होती है सर, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान की चाहत होती है। ठीक है मेरे भाई, देखो तुम देखते जाओ, लगातार देखते जाओ, तुमको उसकी कसम है सब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा तुमको क्या निकालना है, विलेय का द्रव्यमान। अब कैसे निकलेगा, मोल पता चल चुका है, तो देखो N1 का मान 1 है और N2 का मान भी 1 है। अब देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है, मोल बराबर क्या होता है सर, भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार पढ़े हो ना मेरे भाई। तुमको क्या निकालना है, भार। अगर भार निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा सर, मोल गुणे में क्या करना होगा सर, अणुभार। क्या करना होगा सर, मोल गुणे में अणुभार। मेरे भाई मोल, अगर मान लो मुझे भार किसका निकालना है सर, ए का भार निकालना है। ए का भार निकालना है तो ए का मोल कितना है सर, 1 है, और ए का अणुभार, ए क्या है सर, क्वेश्चन में ए हम किसको माने, बेंजीन। और मेरे भाई बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, बेंजीन का सूत्र C6H6। इसको निकालेंगे तो 12 गुणे 6 प्लस में 1 गुणे 6, तो 12 छंग 72 और 72 6 कितना हो जाएगा सर, 78। कितना आएगा सर, 78। ठीक है, ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा सर, 78। तो यानी कि सर हमें जो ए का भार आएगा सर, ए का जो भार आएगा
वो हमें कितना मिलेगा सर 78 ग्राम, ठीक है। 78 गुणे 1 मतलब 78 ग्राम, ठीक है। इतना आ गया। इसी तरह मेरे भाई हमको निकालना क्या है सर, इसी तरह हमको बी का भार निकालना है। अगर बी का भार निकालेंगे तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे बी का भार, तो क्या कर देंगे सर मोल गुणे अणु भार, क्या करेंगे सर मोल गुणे में अणु भार। तो मेरे भाई विशेष ध्यान देना, मोल कितना दिया 1 और बी क्या दिया सर टोल्यूइन, और टोल्यूइन का सूत्र क्या होता है सर, टोल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3। इसका अणुभार सब लोग निकालो फटाक से, कितना आएगा सर, आएगा 12 छंग 72 प्लस में 5 प्लस में 12 प्लस में 3, कितना आएगा सर 12 छंग 72, कितना आएगा सर 12 3 15 15 5 20, ठीक है। देखो 12 3 15 15 5 20, ठीक है। अब हमें जोड़ दो तो 70 20 90 यानी कि 92 आएगा, ठीक है 92। तो यानी कि सर हमारा बी का अणुभार कितना आ जाएगा सर बी का भार आ जाएगा, सर बी का भार आ जाएगा 92 ग्राम, ठीक है मेरे भाई। अब तुम्हें दोनों का भार पता चल चुका, यानी कि बेंजीन का भी और टोल्यूइन का भी भार पता चल चुका है। तो मेरे भाई अब तुमको निकालने में क्या दिक्कत है, अब तुमको क्या निकालना है मेरे भाई, तुमको पूछा क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता। अब द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लो, मतलब परसेंटेज W/W, शॉर्टकट में नहीं, चलो डायरेक्ट ही लिखते हैं। किसका पूछा है सर हमको पूछा है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता। तो चलो निकाल लो, बेंजीन है ना का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बेंजीन का भार। बेंजीन तुम्हारा क्या है सर बेंजीन हमारा क्या है सर क्वेश्चन में, सर बेंजीन हमारा ए है, ठीक है। तो बेंजीन ए का भार कितना है सर 78 ग्राम बटे में विलय तथा विलायक मतलब ए और बी का भार 78 प्लस क्या कर देंगे सर 92 गुणे में क्या कर देंगे 100। फटाक से कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा, सभी लोग कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। जो भी आएगा गुणा भाग करने पे परसेंटेज में वही तुम्हारा क्या होगा सर आंसर होगा। और मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कर लेंगे, गुणा भाग आता है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाओ, ये रिवीजन का सवाल हो गया। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है दोस्तों, वो है मोलरता। मेरे भाई मोलरता को मोलैरिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और शॉर्टकट में मोलरता को कैसे लिखते हैं सर, शॉर्टकट में मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं सर, कैपिटल एम से लिखते हैं मोलरता को, ठीक है। कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अच्छा लगेगा सीखने में, सुनने में। बेटा ध्यान से देखना, मोलरता की परिभाषा क्या होती है, पढ़ना। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मेरे भाई कैपिटल एम बराबर मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक सूत्र देना चाहूँगा, इसी तरह से आप लोग मोलरता का ये वाला सूत्र लिखिएगा, इसको भी लिख लो, लेकिन इसके ऊपर सवाल मत लगाइएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस वाले से सवाल लगाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखो आप लिखना मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है बेटा। जो वहां पर लीटर में लिया है, देखो यहाँ पे लीटर में लिया है, लीटर में ना लेके आपको क्या लेना है सर एमएल में लेना है। क्योंकि आप जितना भी सवाल पढ़ेंगे, जितना भी सवाल देखेंगे, उन सभी सवाल में आपको जो वैल्यू दी रहेगी वो एमएल में दी रहेगी। किस में दी रहेगी सर, एमएल में दी रहेगी। तो हम सूत्र एमएल वाला ही पढ़ेंगे तो आपको सही रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो बार बार यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, लीटर से एमएल में कन्वर्ट करने के लिए माथा पंची करना है, तो माथा पंची नहीं करना है, सवाल आपको इस वाले फार्मूले से लगाना है, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है। इसको लिख लो, दिल बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा इस वाले फार्मूले से लगाना है, ठीक है, इस वाले फार्मूले से सवाल लगाना है तो आपको अच्छा लगेगा। तो फटाक से फार्मूला नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आ जाओ इसके ऊपर सवाल लगाते हैं। सवाल कैसे लगेगा जरा ध्यान से देखेंगे। बोला है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml, देखो मैंने बोला था ना कि ml में ही सवाल देगा, घुला है ना। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता निकालना है तो मोलरता बराबर सूत्र मैंने क्या पढ़ा है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल है ना, मोलों की संख्या लिखो या मोल लिख दो शॉर्टकट में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में
इंटू में 1000। ठीक है मेरे भाई। अब देखो आयतन आपको ml में ही दिया है बच्चे, विलेय के मोल निकालना है तो विलेय का भार कितना दिया है सर 5.85 दिया है, तो मोल निकाल लो ना। मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। विलेय का भार कितना दिया सर 5.85 दिया है और अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकलेगा NaCl का सर, NaCl का सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको डिवाइड कर दो 58.5 से तो सर 0.1 आएगा। कर लो डिवाइड करके, जिसको नहीं पता है कैलकुलेटर में लगा देता हूं। ठीक है भाई, देखो क्या था हमारा डाटा, क्या था, अब क्या हो गया 5.85 डिवाइडेड बाई क्या करना है 58.5, तो सर 0.1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर 0.1 आएगा। अरे देखो यार तुम्हारे भाई को भी कैलकुलेशन आती है 0.1। ठीक है, यानी कि मोल हमारा आ गया 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो मोलरता में। ठीक है, मोलरता हम निकाल रहे हैं तो 0.1 बटे में विलयन का आयतन 250 ml दिया है और मेरे भाई इधर 1000 है। ठीक है, अब बताओ ये से ये निपट गया, कितना आया, आगे सॉल्व करेंगे तो सर कितना आएगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो भी बढ़ जाएगा, तो सीधे सीधे 1 फिर से 250 लिख दें। देख भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ा देंगे फिर से, फिर हमारा बचा गया सर 100। ठीक है, अब ये जीरो से जीरो भी निपट गया तो हमारा कितना बचा सर 5 पचम 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा आएगा 2/5। ठीक है, और अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 है ना, और यही हमारा उत्तर है। लेकिन आंसर क्या है सर, मात्रक क्या होगा इसका, मोलरता बराबर 0.4 मोलर। मात्रा क्या लिखते हैं इसका, मोलर। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। अरे बोलो यार, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है। आ जाओ फटाक से नोट कर लो। अगला सवाल भी आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, पढ़िएगा। बोला है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें मोलरता मतलब कैपिटल एम बराबर 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला है। तो मोल सबसे पहले मोल निकालो बेटा। मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भार 5 अणुभार 40 यानी कि 1/5 8 40 8, तो कितना आएगा भैया 1/8 डिवाइड कर लो फटाक से सब लोग। अरे बोलो यार, कमेंट नहीं करो तुम लोग, कमेंट करो बेटा, ओ बेटे 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 कमेंट कर दो 1/8। अरे सर छोटी सी चीज़ के लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 0.125 कितना है सर 0.125। ठीक है, तो अब यहाँ रख दो मोल कितना है सर 0.125 अपॉन में कितना है सर 450 ml गुणे में 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई, सब सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो, ये से ये निपट गया। ठीक है, कितना आया सर, कितना आया 0.125। ठीक है, इंटू में 100 अपॉन में 45। अब सब लोग कमेंट करके बताओ कितना आएगा, कमेंट करके बताओ कितना आएगा आंसर। सभी लोग कमेंट करके बता दो कितना आएगा भाई। आप लोग भी तो लगा रहे हैं कि मैं ही लगा रहा हूं। गुणे में क्या करना है, मल्टीप्लाई कहां से होगा रे, 100 12.5 अच्छा, और डिवाइडेड बाई कहता 45 0.27। अब सर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आपके सामने आंसर यहाँ पे लिखा है, देखो ये 0.27, मतलब आप लोग कैलकुलेट करिएगा अपने हिसाब से। मैंने आपको तरीका बता दिया, वैल्यू पुट कर दिया, ये गुणा भाग का काम आपका है। ठीक है मेरे भाई, अरे बोलो ना यार, ठीक है ना। अब आप हमसे कैलकुलेशन सीखने थोड़े ना गुणा भाग करने, मैंने तरीका बताया कि मोलरता क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वैल्यू पुट कर दिया, गुणा भाग आप खुद से कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मोल निकालना सिखाया है ना। अब गुणा भाग करने के लिए मैं थोड़ी ना बैठा हूँ। अरे बोलो ना यार, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? सर बिल्कुल समझ रहे हैं, आ जाओ आगे आ जाओ बेटा। देखो ये हो गया ना, देखो सवाल और कराएंगे, आप टेंशन ना लो। टॉपिक से एक बार पढ़ लो तो फिर सवाल अच्छे अच्छे कराएंगे नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल लो खोपड़ी में छेद करेंगे, ये तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है यार, इसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मोललता पढ़ते हैं। मोललता की डेफिनेशन क्या होती है, इसको इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं मेरे भाई। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे सर, स्मॉल एम से। परिभाषा है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या है दोस्त, विलयन की मोललता बराबर
विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000। सूत्र सही लिखा है, ठीक है, एकदम सही सूत्र लिखा है, यही सूत्र आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, यही सूत्र आपको पढ़ना है, इसी से सवाल लगाना है। स्टार बना दूं क्या मैं, दिल बना दूं, चलो इसी से लगाना, ठीक है सारे लोग, इसी से लगाना, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ सवाल करते हैं भाई। ये सवाल पढ़िएगा, 96% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान मतलब W/W दिया है, का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई नॉर्मलता दिया है, तो अभी नॉर्मलता मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इस सवाल को अभी के लिए स्किप करो। क्या करो सर, स्किप करो, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी के लिए स्किप करो, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे कराएंगे सवाल, टेंशन ना लो। चलो ये वाली सवाल पढ़ो। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बेंजीन के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो भाई मोललता निकालना है, तो मोललता बराबर सूत्र आपने क्या लिखा है, विलय के मोल, क्या लिखा दोस्त, विलय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, और मेरे भाई आपने ग्राम में लिखा है और 1000 से गुणा भी किया है, आप देख लीजिए, यही फार्मूला आपने लिखा है, ठीक है, देख लो, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000, ठीक है, तो ये है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000। तो मेरे भाई मोल निकालो सबसे पहले, और मोल निकालने चलोगे तो मेरे भाई विलय का भार कितना दिया 2.5, और अणु भार निकालना है तो निकाल लो, कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का प्लस में फिर 12 प्लस में 16, 2 ऑक्सीजन तो 32 लिख दो, प्लस में 1 लिख दो, ठीक है, हाइड्रोजन का 1। अब इसको सही सही ऑनेस्ट तरीके से जोड़ने चलेंगे तो 12 12 24, 2 बार है, प्लस में 3 1 4, ठीक है, देखो 12 12 24, 3 1 4, और 4 में से मतलब 32 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा सर, और 36 आएगा, ठीक है, तो सर 36 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 32 4 36। अब मेरे भाई एक चीज़ और बताना तुम लोग मुझे और बताना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, इसको अगर हम जोड़ने चलेंगे तो चलो 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6 4 10 के 0 हासिल, 1 3 2 5 1 6, सर 60 आएगा, कितना आएगा सर 60, यानी कि सर हमारा जो अणुभार है वो कितना है सर 60 है। मेरे भाई इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ, नीचे 0 बढ़ा दूँ तो 25/600, या फिर इस कितना आएगा सर 600। अब इसको काट लो सर, काट लिया जाए, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। तो बच्चे सर कमेंट कर रहे होंगे, है ना, मैं देख रहा हूँ बच्चे मन की आंखों से कमेंट कर रहे हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 60 तो आएगा सर हमारा 0.041, कितना आएगा सर, एक बार फिर से कर लें क्या, अबे क्या हो रहा है, 2.5 डिवाइडेड बाई 60 आएगा सर 0.041, 0.041, ठीक है, ये हमारा मोल हो गया। यानी कि सर यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.041 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है ग्राम में 75, गुणे में क्या करेंगे 100, ठीक है, यानी कि 1000, है ना। अब इसको सभी लोग डिवाइड करके बताएंगे कितना आएगा, सभी लोग डिवाइड करके बताएंगे कितना आएगा, फटाक से कमेंट कर दो भाई, अब एक कमेंट करो ना, 0.041 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है, कितना आएगा 0.005, है ना, 0.00000 है ना, 54 है ना, इंटू में क्या करते हैं 1000। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके, 1000 से, कितना आएगा सर 0.544। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, इंटू में 1000, ठीक है, तो मेरे भाई आपका आएगा 0.54, 0.54। मैं 2 बार इसलिए कर रहा था ताकि कोई कैलकुलेशन ना हो, ठीक है, कोई मतलब मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तुम लोग कमेंट करने लगोगे सर गलत लगा दिए, है ना। तो प्रोसेस मैंने बताया, तरीका बताया, कभी कभी हो भी जाता है हर इंसान से कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, है ना। तरीका आप सीखने हैं, आप भी इंसान है, आपके पास भी दिमाग है, हमारे पास भी है, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, जिसको नहीं पढ़ना लिखना होता बस ज्ञान फैलता रहता है इधर उधर, कुछ करना नहीं है ना,
तो फिर वही चीज़ें हैं। तो मेरे भाई आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, मोललता निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी सवाल लगा लेंगे। एक सवाल आपके सामने और लिखी है, चीनी के सिरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या आप इस सवाल को लगा लेंगे? बोलो भाई, ये तुम्हारा विलायक हो गया। ये क्या हो गया सर? विलायक हो गया। विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है। और मेरे भाई ये क्या है सर? विलेय का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, और मेरे भाई चीनी का आपको सूत्र दिया है। तो आप, मुझे लगता है कि सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है भाई, क्या निकाल लेंगे सर? मोल भी निकाल लेंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बोलो यार, आसान है कि नहीं है? कर लोगे ना सब लोग? सब लोग कर लेना भाई, कमेंट कर देना क्या इसका आंसर होगा, कर देना। ठीक है, ओ माय गॉड, कर देना कर देना कर देना कर देना। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। मेरे भाई एक चीज़ और ध्यान देना, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की, सब छोटी छोटी इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, काम की बात, यानी कि सर आप कुछ जरूरी चीज़ बताने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल बताने वाले हैं। तो दिल की बात है। ठीक है, काम की बात समझो या दिल की बात, बहुत जरूरी है, इसको नोट करिएगा अच्छे से। बेटा कभी भी आपसे पेपर में पूछे शुद्ध जल की मोलरता, क्या पूछे सर? शुद्ध जल की मोलरता पूछ ले, तो बेटा शुद्ध जल की मोलरता बराबर क्या होता है? एक सूत्र लिखिएगा, घनत्व बटे में विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार गुणे में 1000। भाई ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके ऊपर आती है। लोग इसको रट लेते थे, लेकिन रटना नहीं है, तुमको समझना है। क्या है सर? शुद्ध जल की मोलरता बराबर, ठीक है भाई, घनत्व बटे में क्या होता है? विलायक का अणुभार। क्या होता है सर? विलायक का अणुभार। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, ये फार्मूला है। एक सवाल करते हैं। सवाल है आसुत जल की मोलरता क्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ भी नहीं दिया इस सवाल में, लेकिन इसको लगाना है, आसुत जल की मोलरता। या फिर इसी सवाल को ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा सर? कहेगा H2O द्रव है ना, H2O द्रव की, H2O द्रव की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए जहां जहां द्रव का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml है। ठीक है भाई, इस तरह से सवाल आपको दिया रहेगा। बोलेगा H2O द्रव की मोलरता ज्ञात कीजिए जहां जहां द्रव का घनत्व 1 ग्राम पर ml है। या फिर इस तरह से दे दे, आसुत जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए आप याद कर लो कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर कोई भी डाटा नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो इस सवाल को लगाएंगे कैसे? तो जल की मोलरता बराबर क्या लिखेंगे? जल, जल क्या होता है? शुद्ध द्रव होता है। ठीक है, जल की मोलरता बराबर, शुद्ध जल को ही आसुत जल बोला है, शुद्ध जल की मोलरता, है ना, जल की मोलरता बराबर घनत्व, घनत्व कितना है सर? 1 ग्राम पर ml। और मेरे भाई विलायक, विलायक मतलब जल है। ठीक है, जल H2O, सवाल फार्मूला तो यही है ना, घनत्व बटे में विलायक का अणुभार गुणे में 1000। तो बेटा घनत्व 1 दिया है, अणुभार H2O कितना होता है सर? 18 होता है। 18 गुणे में क्या कर देंगे? 1000। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 55.55। ठीक है, समथिंग आएगा, है ना, मोलर। यही इसका क्या होगा सर? आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे लोग इसके आंसर को याद कर लेते हैं। आप किताब उठाएंगे, अनसॉल्व पेपर उठाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पे शुद्ध जल की मोलरता 55.55 लिखी रहती है। तो आप जान लीजिए किस प्रकार से आता है ना, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अरे बोलो यार, कमेंट कर दो यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बेटा देखो एक सवाल और है आपके लिए, ये वाली सवाल, ये वाली सवाल मैंने किसी क्लास में आपको बोला था कि आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो भाई इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। बोला है 2% NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? बेटा सबसे पहले 2% NaCl विलयन का मतलब समझते हो? सब लोग बताओ, 2% NaCl विलयन का मतलब समझते हो? मतलब ये है कि 2% W/W दिया है। क्या दिया है सर? 2%, अरे यार 2% W/W दिया। इसका मतलब ये है सर, विलेय का द्रव्यमान 2 है, विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम है,
और मेरे भाई विलियन का द्रव्यमान कितना है? विलियन का द्रव्यमान मेरे बच्चे 100 ग्राम है। तो मेरे भाई 400 ml बनाने के लिए, 400 ml बनाने के लिए, ठीक है, 400 ml बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है सर, एक मिनट और ध्यान से देखना। यहाँ पे 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? यहाँ पे ग्राम कर लो, ml नहीं, ठीक है, 400 ग्राम, ठीक है, ठीक है बच्चे। 400 ग्राम बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? तो बेटा 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलियन में 2 ग्राम विलेय है, तो बेटा 400 ग्राम विलियन में आप खुद बताओ, 400 ग्राम विलियन के लिए, ठीक है मेरे भाई, कितने ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी सर? यानी कि 4 दूनी सर 8 होगा, ठीक है, कितना होगा सर? 8 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है मेरे भाई, 8 ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी, 8 ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी। यही आपका क्या है सर? राइट आंसर है। अरे बोलो यार, कमेंट कर दो मेरे भाई, क्या ये बात सही है क्या? सर बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट कर दो, लाइक शेयर कर दो। और हमसे जुड़ना चाहते हो, प्यार सपोर्ट बनाना चाहते हो, तो हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे जय सर टॉपर इंस्टीट्यूट नाम से, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है। अपना सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।